लगा के उसको रखा, वो सुकून दिया जिसके लिए वो जिंदगी भर भटकता रहा। और आज उसने मुझे क्या दिया? समाज में बदनामी दिया, चैनल से लेकर फेसबुक तक मेरा डिलीट हुआ, मेरा पैसा खाकर बैठा उसका परिवार, प्लस में मेरे वीडियो तक को वायरल किया, मेरे पति को भी भेजा, उसको भी फोन करके गाली गलौज किया, मेरे दोस्त यार सबको भी हेन तेन करके रख दिया। किसका घाटा गया आप लोग बताइए? मेरा नहीं गया घाटा, पीटा गया, मुझे बांध के रखा गया, ब्लैकमेल किया गया, लेकिन आज तक ये जबान कहीं नहीं खुला था। लेकिन आज मजबूर हो गई हूँ मैं। जब तुम्हें अपनी बीवी के प्रति मैंने इतना प्यार देखा ना, उसी बीवी के लिए मुझे गाली दे रहे थे ना। जो बीवी लात मारी थी तो मेरे पास आए थे, उसी बीवी के लिए हमारा वीडियो पोस्ट किए ना। जो तुम्हें इतने दिनों से पैसों के भूख पे मरती रहती थी, उसी बीवी के लिए ना मेरे साथ तुम ऐसा किए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, तुमने उसे समाज में लाया। इतना ही अच्छा था ना बाबा ठाकुर, तो डर के मारे अपना सारा वीडियो डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि शिवानी बोलना स्टार्ट करेगी, पब्लिक मुंह में बांस करेगा, पब्लिक कमेंट करेगा, पब्लिक जीने नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है ना, पब्लिक का ताकत बहुत बड़ा होता है। झूठ बोल के टीआरपी कमाना कोई तुमसे सीखे, किसी के जिंदगी में घुस कर ब्लेम लगाना, उसके पे 10 रंग के अछरंग लगाना, ये तुमसे कोई सीखे। दोस्तों आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब मैं इसके साथ गई थी, इसके साथ रह रही थी, इतना गंदा गंदा हमको गाली देता था, इतना घटिया घटिया हम पे ब्लेम लगाया था कि मेरी ये कान है ना, सुन के लगता था कि साला कह रहा, हम सुनने से पहले इसमें रुई काहे नहीं डाल ली, लीड काहे नहीं लगा ली, ऐसा ऐसा बात बोलता था। दोस्तों इसकी बीवी हमसे मदद मांगी, इसकी बीवी मेरे पैरों पे गिरी, गिराने लगी, तब हम इससे नफरत करना स्टार्ट किए। इसके बीवी का मदद करना चाहे कि इसका घर ना उजड़े, इसका 3 गो बाल बच्चा, इसका परिवार ना बिखड़े। इसमें मेरी कौन सी गलती थी बताइए? कहाँ मेरा गलती था? हमने इसके बीवी का मदद करने के लिए भरपूर उस समय कोशिश की। अभी भी कहती हूँ कि आज भी मैं उसके मदद के लिए खड़ी हूँ। अगर पब्लिक बोलता है तो मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसके बीवी का मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या फिर मुझे बाबा ठाकुर को माफ़ करके उसके ज़िंदगी में खुद जाना चाहिए, खुद शादी करना चाहिए, या फिर एक बसे हुए घर को उजाड़ना चाहिए? मैंने दुनिया में बहुत बार ये चीज़ें देखा है कि उजाड़ने वाला काम तो सब करता है, लेकिन बसाने वाला काम बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो करते हैं। और मैं आज तक ले कभी किसी का घर तोड़ने का काम नहीं की हूँ, और अभी भी मन नहीं है करने का। लेकिन इस बार पब्लिक के कमेंट के ऊपर सब चीज़ निर्भर करता है कि आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम। इसकी बीवी का मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इसे माफ़ करना चाहिए? एक तरफ वो इंसान जिसने मुझसे प्यार मोहब्बत करके मेरा अश्लील वीडियो बना के वायरल किया, हमको ब्लैकमेल किया, हमको धमकी दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों पर भी बात बनाई थी कि अगर तुम मेरी नहीं हो पाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चों तक के भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मेरा तो खैर आम बात है कि हमको तो मतलब कहीं भी देखता तो हमको बर्बाद कर देता, ऐसा हमको बोला गया था। मेरे बच्चों तक भी बात गया था, क्योंकि हम अभी जिस मकान में मौजूद है, जिस घर को देख रहे हैं, इसको देख रखा था, ऐसा बोला था। करना किसी के बस का बात नहीं है, हमको ऐसा धमकी मिला था, लेकिन ऐसा करना हर किसी का बस का बात नहीं है, हर कोई ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है? और तुम्हारा उतना क्षमता नहीं है कि तुम इस कदर गिरोगे, इतना गिर जाओगे। अगर ऐसा कभी कर भी देते ना तो जेल के सलाखों के पीछे नजर आते, इतना तो मुझे भी पता था। लेकिन दोस्तों बात अभी यहाँ आता है कि अभी मुझे इसके ज़िंदगी में जाना नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, मुझे इन सब चीज़ों पर बहुत अफसोस है और मैं जाना नहीं चाहती। जो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे इस वक्त कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या मैं इसकी बीवी का मदद करूं या नहीं करूं? और मैं इसकी बीवी से भी कहना चाहती हूँ यार कि इसकी बीवी कैसी है, जब उसको पता है कि मेरा पति किसी और के साथ रहना चाहता है और वो लड़की नहीं रहना चाहती, तो उसका जहाँ पति मौजूद है उसको वहाँ आना चाहिए ना, उसको अपने पति को समझा बुझा के ले जाना चाहिए ना। दूसरे को कहती है कि तुम अपने पत्नी को बुला लो, शिवान चौहान को फोन करके बोलती है कि पत्नी को बुला लो, माफ़ कर दो, तो खुद क्यों नहीं माफ़ करके अपने पति को अपनी ज़िंदगी में दोबारा ले जाती है? उसको भी तो उसका सहारा बनना चाहिए ना। अगर वो सहारा देना स्टार्ट करेगी तो वो भूल जाएगा ना मुझे, कहीं ना कहीं उसको मेरे से फिर कोनो मतलब नहीं रहेगा ना। लेकिन उसकी बीवी में भी हजार कमियां है कि बदला लेना चाहती है, तलाक देना चाहती है, मुआवजा लेना चाहती है, ना जिएगी ना जीने देगी, कुछ इस तरीके से उसका भी डिमांड है। हमने बहुत बार ट्राई मारा, हमने बहुत बार कोशिश किया इसके ज़िंदगी से हटने का, और हटी भी हूँ अभी। और मैं चाहती रही बार बार कि इसकी बीवी इसके पास जाए, संभाले इसको, ताकि इसका ध्यान मेरे पर से हटे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करता है। पता नहीं कैसे खानदान से ये लोग है कि ऐसा नहीं करता ये लोग। ना मेरे ज़िंदगी को ढंग से जीने दे रहा है लोग, और ना कुछ करने दे रहा है लोग। उथल पुथल मचा कर रख दिया है लोग। अभी मुझे लीगल एक्शन लेना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है। जो मेरा प्राइवेट वीडियो पोस्ट हुआ था
मैंने इसके ऊपर FIR करने के लिए ही मैं अपने पति के घर आई हूँ। मैं अपने पति को लेकर थाने जाऊँगी और यहाँ से मैं FIR करूँगी, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास भी है। मैं अगर चाहूँ तो आप सबको दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी देख लीजिए 1:54 हो रहा है। मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ, लेकिन वो वीडियो देखने लायक नहीं है। इसलिए माफ़ी चाहेंगे पब्लिक से कि हम उस वीडियो को नहीं दिखा सकते, लेकिन हम प्रशासन को जरूर दिखा सकते। वक्त आएगा तो मीडिया में ज़रूर छीड़ देंगे। हमें भी अब कोनो मोल मर्यादा नहीं, अपनी इज्जत का हमें भी परवाह नहीं है। जब हमारा इज्जत कोई नहीं कर सकता तो हम भी किसी का इज्जत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस पर लीगल एक्शन लूँगी और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मेरा मदद जरूर करेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत नहीं किया है। हाँ, ये गलती मेरा है कि मैं बाल बच्चे को छोड़ के उसके साथ गई, लेकिन उसके मर्जी से गई, उसके कहने पर गई। मेरे इन्हीं घर के दरवाजों से वो लेकर गया मुझे, मैं खुद चल के नहीं गई हूँ। ऐसे हालात में मैंने घर छोड़ा था ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे हालात में यही शरीर पे एक सूट था और एक नीचे में सलवार और बिना दुपट्टा, कोई दुपट्टा वपट्टा नहीं था मेरे गर्दन में, बिना पैर में चप्पल, मेरी बेटी के भी पैर में चप्पल नहीं था। ऐसे हालात में हम घर छोड़े थे। सिर्फ हाथ में एक मोबाइल था और एक मंगलसूत्र था मेरे पास, बस। इसके सिवा कुछ भी हम लेकर नहीं गए थे यहाँ से। और उस हालात में हमने कहाँ तक सफ़र किया है, खाली पैदल, खाली पैर और बिना दुपट्टा के इतने जालिम भरे दुनिया में। क्यों? इसके लिए कितना दुख तकलीफ, कितना हम रोए हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, कितना तड़पे हैं। पर्व त्यौहार आया, हम सब चीज़ मिस करके रोते रहते थे, याद करते रहते थे। किसके लिए? इसके लिए। और आज मेरे पे ही 1000 उंगलियां उठा रहा है, मेरे को ही गलत ठहरा है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने एक सोनू डिजिटल नाम का बंदे से बात किया, वो फेसबुक का डिजिटल है, मैं आज भी उससे बात करती हूँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं। सबसे पहले वो मेरा डिजिटल है, उसके बाद वो मेरा देवर लगता है। मैंने उसे अपने बेटे का भी दर्जा दे रखा है। मैं पब्लिक के सामने भी बोलती हूँ, चाहे मेरे साथ जो भी किया है नहीं किया मतलब नहीं है, लेकिन मैंने उसे एक दर्जा दे रखा है अपने दिल में। और मेरा पूरा परिवार उसको जानता है बहुत अच्छे से, मेरे घर तक गया है। उसका कोई नाजायज रिश्ता नहीं है जो मेरे घर तक चला जाएगा। उस बंदे को शक के दायरे में लेके मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे मारा है, और मैं कुछ भी नहीं थी, तो मुझे चोरी छुपे ले गए थे। इसलिए मेरा कोई मोल मर्यादा नहीं था, लेकिन कानून की नज़र में इन सब चीज़ों का मोल मर्यादा है। और मैं लीगल एक्शन लेने के लिए ही यहाँ आई हूँ। यहाँ से हम लोग केस करेंगे, जो भी मेरे पास प्रूफ है, जितना भी। अगर मेरा गलती होगा तो मैं सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर जिसका गलती निकलेगा वो जाएगा। वो वीडियो दोस्तों मुझसे जानबूझकर बनवाया गया था साकेत में। मैंने बहुत बार उस वीडियो को डिलीट किया, 4 बार डिलीट की थी। 5वां वीडियो था वो, जो वीडियो बाबा ठाकुर रख रखा था, जो वीडियो को लीक किया था, वो 5वां वीडियो था और मुझे मजबूर करके बनाया गया था। नहीं तू बनेबे कर, तू बनेबे कर। मैं भी बना ही दी कि चल यार तू कर ही लेना ब्लैकमेल। लेकिन उस बंदे ने हमें वहाँ ब्लैकमेल किया जहाँ उसका सब कुछ इच्छा पूरा हो गया। मुझे पा भी लिया, मुझे इस्तेमाल भी कर लिया, उसके बावजूद भी हमको उस वीडियो से टॉर्चर किया गया। अगर ऐसा होता कि हम धोखा दिए होते, हम नहीं गए होते, तब मेरे साथ ऐसा करता तो राइट बनता था कि हाँ हम उसके साथ गद्दारी किए हैं तो वो मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन हमने उसको सब कुछ दिया, प्यार दिया, अपना समय दी, इज्जत दी, मान मर्यादा दी, सीने से लगा के उसको रखा, वो सुकून दिया जिसके लिए वो जिंदगी भर भटकता रहा। और आज उसने मुझे क्या दिया? समाज में बदनामी दिया। चैनल से लेकर फेसबुक तक मेरा डिलीट हुआ, मेरा पैसा खाकर बैठा उसका परिवार, प्लस में मेरे वीडियो तक को वायरल किया, मेरे पति को भी भेजा, उसको भी फ़ोन करके गाली गलौज किया, मेरे दोस्त यार सबको भी हेन तेन करके रख दिया। किसका घाटा गया है आप लोग बताइए? मेरा नहीं गया घाटा? मुझे दर्द नहीं होता है कि मेरा भी कभी दोस्त यार 4 गो लोग रहता था मेरे पीछे, आज उन सबको ये एक एक करके बर्बाद कर दिया। आज एक शिवानी कहीं ना कहीं मोड़ पे अकेली खड़ी रहती। क्यों? क्योंकि मैं इस पर विश्वास करती रही, आंख मूंद के एक अंधा विश्वास करती रही जिंदगी भर। जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इतना ही अच्छी है तो मेरे जिंदगी में आने का क्या मतलब बनता है? जब सब कुछ उसके में है, सब कुछ कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर क्या ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में आने का? क्या ज़रूरत है हमें टॉर्चर करने का? क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है तो बताओ कि हाँ कोई मतलब बनता है। हमने यहाँ तक बोला कि मेरा चैनल चाहिए, चैनल ले लो तुम, सारा चैनल तुम ले लो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन नहीं शिवानी, तुम्हें पीछा हम मतलब बनता है। हमने यहाँ तक बोला कि मेरा चैनल चाहिए, चैनल ले लो तुम, सारा चैनल तुम ले लो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन नहीं शिवानी, तुम्हें पीछा हम तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक तुम इस दुनिया को नहीं छोड़ के चली जाओ। शिवानी का पीछा तब तक ये लोग नहीं छोड़ेगा जब तक शिवानी खुद इस दुनिया को ना छोड़ के चली जाए, ठीक है? लेकिन हाँ तुम्हें एक बात बता देना चाहते हैं, यहाँ मर्द का सीना है, मर्द का, और एक मर्द की बेटी भी है। ये ऐसे ऐसे मुकाबलों से बहुते लड़े हैं,
चाहे तुम बेशरम कहो चाहे जो कहो, ठीक है, लेकिन हाँ हमको मालती जैसा कभी मत सोचना। मालती है का नहीं, बाकी दुनिया में और भी औरतें ऐसा कदम उठाती हैं, उन सब जैसा बिल्कुल ही मत सोचना, ठीक है, कि हम उसमें का लड़की होंगे जो हम, अरे जब तुम्हें लज्जा नहीं है तो हमें किस बात का लज्जा होगा। तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए ना। जब तुम्हें शर्म नहीं आ सकती है तो मुझे किस एंगल से शर्म आएगा, नहीं आ सकता मुझे भी, मैं भी बेशरम हो गई हूँ। मैं सिर्फ पब्लिक से इतना चाहती हूँ कि पब्लिक मुझे कमेंट करके बताए कि मैं लीगल एक्शन लूँ या नहीं लूँ, मुझे इसके खिलाफ केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं FIR करने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ और मैं थाना से लौट के आ रही हूँ। मैं थाना पे गई थी, एक छोटा सा कागज अभी बना हुआ है, उस कागज को देख लीजिएगा, वो सिर्फ मेरे प्रोटेक्शन के लिए बना है कि कल के डेट में ये लोग कुछ भी करता है तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका परिवार, इसका माँ बाप, इसका जो बीवी है, इसका साला है, इसका ससुर है, क्या है हमें मतलब नहीं है। ये सब लोग मिलकर इतना खतरनाक साजिश बना रहे हैं मेरे प्रति। इसके लिए मैंने एक सुरक्षा अपने लिए बनाया कि अगर कल के डेट में बाबा ठाकुर को कुछ होता है या मुझ पे कोई बात आता है तो इसका जिम्मेदार इसका पूरा परिवार है। इसकी बीवी रुचि गोल्ड 120 रुपया वाली 120 रुपया वाली जो रुचि गोल्ड इसकी बीवी है वो है, और इसका भाई चंदुआ जो कि हमको कई बार धमकी दिया है कि लोकेशन भेजो, हम आ रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहले बाप से कहो कि माई के बढ़िया से प्यार से एक बार ले हो, ताकि तोरा जैसा छुछुंदर लड़का पैदा ना होके। तोरा माई के लागत कि जबरदस्ती करके तोरा के पैदा कर ले, तबे तो इतना छुद्दर पैदा कर ले। 75 बार और जेल ना गए रहते ना तो और पता ना कितना फड़फड़े थे। तुम जैसे लोग ऐसे घटिया पंथी पे उतर जाता है ना, एक सेकंड में अपने आप को रंगदार समझने लगता है। पता है प्रशासन कैसे बांस करेगा, बाप बाप करते घुस जाएगा माइंड में दोबारा, समझा। तो हम पब्लिक से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि हमने सिर्फ एक अपने लिए, एक सुरक्षा के लिए सिर्फ एक कंप्लेन दर्ज किया है कि अगर मुझे कुछ होता है या बाबा ठाकुर कुछ कर लेता है तो इसका जिम्मेदार उसकी बीवी रुचि गोल्ड है और उसका पूरा परिवार है। मेरे तरफ से वो लोग बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे बाबा ठाकुर के प्रति ये कंप्लेन करना चाहिए कि नहीं कि उसने मेरा प्राइवेट वीडियो लीक किया। मुझे बस इस चीज़ का आप लोगों से रिप्लाई चाहिए कि मैं इस मुद्दे पे कंप्लेन करूं या ना करूं, कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं एक्शन लूँगी, लेकिन पब्लिक के कहने पर ही लूँगी। अगर ये लोग नहीं मानेगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, तो मैं फिर पब्लिक कभी नहीं देखूंगी, मैं लीगल एक्शन लूँगी। मैंने आज अपने सिर्फ सुरक्षा के लिए एक छोटा सा कंप्लेन दर्ज कराया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट